8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की इत्तला थी और फिर मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसकी तरदीद की। जो कुछ मालूमात मुझ तक पहुँची मैंने तो अर्ज़ की अपने बयानिए में, क्या वजह बनी कि उन्हें तरदीद करना पड़ी अदील? आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की जामी साहब के इससे पहले आपने देखा कि मौलाना का शिकवा सामने आया, दीगर जो इत्तेहादी हैं उन जो इस हुकूमत के ज़्यादातर इत्तेहादी हैं सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको भी कुछ रिजर्वेशन हैं, लेकिन उनका यही ख्याल है कि दो जमातें ही मुस्तकबिल के हवाले से लाएअमल बना रही हैं और ख़ुद फैसले कर रही हैं, हमें जो है वो हमसे मशवरा तक नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में ये जो असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक जो खबर आई, अगरचे असम्बली इसी तारीख को या एक आध दिन का मार्जिन इसमें हो सकता है, तहलील इन्हीं तारीखों में ही होनी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये 10 तारीख को समरी भिजवाते हैं और प्रेसिडेंट के पास इख्तियार होता है कि वो 48 घंटे तक उस असम्बली पे बैठ सकते हैं, वो अगर कोई डिसीजन नहीं करते तो उसके बाद फिर वो खुद डिसॉल्व होती है। तो ऐसी सूरत में अगर 10 तारीख को भिजवाई जाती है समरी और वो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व नहीं करते, तो फिर वो जो बाय डिफॉल्ट वो जो अपनी मुद्दत पूरी करने वाला जो मामला है, जो कि 12 तारीख रात 12 बजे खुद से असम्बलियां तहलील फिर हो जाएंगी, तो 60 रोज के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। तो ऐसी सूरत में जो ये जमातें हैं, हुकूमती जमातें, और इसमें खास तौर पे नून लीग, वो ये चाहते हैं कि हमें कैंपेन का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले। तो 90 दिन के हवाले से तो इत्तफाक राय है, लेकिन इस तारीख के हवाले से जो इत्तेहादी हैं दीगर, उनको एतमाद में नहीं लिया गया था। तो उस इम्प्रेशन को ख़त्म करने के लिए कि दो जमातों ने कोई ऐसा फैसला कर लिया है, तो ये जो वज़ीर मुमलिकत जो वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा इत्तलात व नशरियात की, उन्होंने फिर इस पे वजाहत दी। उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि जो इत्तेहादी हैं उनमें कोई बदगुमानी ना फैले, लेकिन हमारे ज़राए यही कहते हैं कि इस बात का ही इम्कान है कि जो असम्बलियाँ तहलील जो होंगी वो इसी तारीख को होंगी, इसमें चंद घंटों का फ़र्क हो सकता है। बिल्कुल ठीक, यानी सियासी जो साख है उसको बचाने के लिए, इत्तेहादियों की नाराज़ी जो है उसे टालने के लिए, ये अगर कहा जाए कि एक सियासी स्टेटमेंट थी तो ये गलत नहीं होगा आदिल? जी बिल्कुल, ये सियासी स्टेटमेंट थी। इसके अलावा क्योंकि 90 दिन के अगर इंतखाब में जाना है और प्रेसिडेंट के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है गवर्नमेंट की, अगर वो देखी जाए तो वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे कि जो इनका 90 दिन का प्लान है। और हमारी तो ये भी इत्तला है कि ये 90 दिन वाले जो मामला है इस पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है। ये तो मैक्सिमम एक जो आईनी इनके पास पीरियड आ जाएगा, उसको मैक्सिमम ये अवेल करना चाहते हैं। ये मामलात इससे आगे भी जा सकते हैं अभी। और ये जो आम इंतखाबात का मामला है और जो आप बात कर रहे हैं उसमें ऑब्वियसली मरदमशुमारी वाला भी एक नुक्ता अहम है, इक्तिसादी सूरत हाल भी अहम है, लेकिन इस्लामाबाद के हल्के ये भी मानते हैं कि उसमें एक और अहम फैक्टर ये है कि खान साहब के जो केसेस हैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में, आप भी रिपोर्ट कर रहे थे कि वो तेज़ी उनमें आएगी और निगरान सेटअप के हंगाम फिर वो ज़ाहिर बात अपने अरूज पर होंगे, तो वो जो उनका ट्रायल है उस पर भी तो कुछ हल्कों का ये मानना है कि उस पर डिपेंडेंट है कि कब इंतखाब होगा। क्या खबर है आपकी इस बारे में? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि साबिक वज़ीर आज़म के केसेस या उनकी जमात का जो मुस्तकबिल है, हुकूमत की, हुकूमती इत्तेहादियों की इस सारी सूरत हाल पे नज़र भी है और वो कंसर्न भी हैं, क्योंकि उनको जो हुकूमत से जाने के बाद भी भरपूर एक अपोजिशन का जो सामना करना पड़ेगा, तो ये सारा दारोमदार उन्हीं केसेस पर होगा, क्योंकि हुकूमती हल्के ये समझते हैं कि वाकई उनके केसेस इस वक्त कंक्लूजन की जानिब जा रहे हैं। ख़ास तौर पे तोशा खाना केस में आज एक बड़ा धचका लगा। उन्होंने जो अदम एतमाद किया था जज साहब पर, और वो ये चाहते थे कि जज साहब ना सुने, वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। और मज़ीद 5 जो गवाहान थे उसमें जो शिकायत कुनिंदा की जानिब से इसमें शामिल करने की फहरिस्त में दरख्वास्त की गई थी, वो भी मुस्तरद कर दी। यानी अब 2-3 गवाहान के साथ मामला चलना है, तो ये मामला ज़्यादा आगे जाता दिखाई नहीं दे रहा। और इसमें जिस तरह अब सिर्फ एक दिन का इसमें गैप आ रहा है,
और दूसरा केस जो निकाह से मुतल्लिक है उसमें जी हाँ, वो भी ज़ाती काबिल हैसियत समाअत में और तलबी हो तफसीली गई। फैसला भी तो जारी कर ऐसी दिया। सूरत में हाँ, तो ऐसी सूरत में ये जो जुलाई का एंड और अगस्त का जो शुरू है, ये उनके केसेस के हवाले से बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही अहम है, और ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। और आप ये भी देखें जामी साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, क्योंकि नून लीग ने ये तो तय कर रखा है कि जो इलेक्शन में जाना है तो कैंपेन मियां नवाज शरीफ ने करनी है, लीड करना है, उसके बाद अवाम की अदालत में जाना है, और उसके लिए अभी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे उनकी वापसी के हवाले से। लेकिन आदिल, इसमें रुकिए इसमें आज मैं देख रहा था कि नून लीग ने ऐसे सर्कुलर जारी किए हुए तंजीमी सतह पर कि जी कारकुनान को मोटिवेट किया जाए, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है। वापसी की खबरें हम पिछले साल डेढ़ से दर्जनों बार सुन चुके हैं, लेकिन अब भी जो ताज़ा सर्कुलर जारी हो रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए, उसमें तारीख नहीं दी जा रही। तो ये बात आपकी दुरुस्त है और लगता है कि नवाज शरीफ साहब वापस हों, कैंपेन को लीड करें, ये एक उनके ये बड़ी बड़ी अहम नुकता होगा। दूसरा, खान साहब के जो ट्रायल हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचें, फिर सितंबर गुजर जाए और फिर ये तय हो जाए कि इंटरम सेटअप कितना अरसा चल रहा है। तो ये एक से ज़ायद फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। अदरवाइज़ तो शायद वो इंतखाबी मुहिम या इंतखाबात में जाने की पोजीशन में नहीं है सर दस्त, अगर 60 रोज़ या 90 रोज़ बनते हैं। देखिए, मैं जो बात करने लगूँ इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम के वो लोग जो कानूनी इसके इम्पैक्ट से ज़्यादा कुछ दीगर चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखे हुए हैं, तो वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आप सितंबर गुजार के जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह के मशवरे उनको दिए गए हैं। तो उसकी जो डिले है, जो इलेक्शन की कैंपेन ज़ाहिर है वो भी ताख़ीर का शिकार, उन्होंने आके चलानी है, तो डिसीजन उसी पार्टी जो कि ड्राइविंग सीट पे बैठी है उसी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनकी जो वापसी है, उनको जो मशवरा दिया गया है कि आप अभी कुछ हफ्ते मज़ीद इंतज़ार करें, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वापस आके जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक उनको सरेंडर करना पड़ना, उनको चाहे चंद घंटों के लिए ही सही, लेकिन उनको सरेंडर करना है और उनको जेल भी जाना पड़ेगा, चाहे उसको इस्लामाबाद में कैंप जेल में कन्वर्ट करें, जो भी हो, लेकिन उनको सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में वो कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते और इस मामले को वो अभी कुछ डिले कर रहे हैं। और उनके वो केसेस तो ज़ाहिर अपनी जगह मौजूद हैं, अगरचे वो डिबेटेबल है कि जी इसमें मरियम नवाज साहिबा वाले केस में अदालत ये कह चुकी कि मेन केस एस्टैब्लिश नहीं होता, इसका फायदा मियां नवाज शरीफ को मिलेगा, लेकिन वो तमाम चीजें उस वक्त रिज्यूम होंगी जब वो वापस आके सरेंडर करेंगे। तो अच्छा अदील, ये तो ये नुक्ता हो गया ना, जो असेंबली तहलील करने का पहलू है उस पर अजहर सदीक एडवोकेट हैं, वो आपको पता है ऐसे किसी मामले पे उठ खड़े होते हैं कि इसको चैलेंज करेंगे। उनका ये दावा है कि अगर इन्होंने वक्त से पहले डिसॉल्व की तो हम इसे चैलेंज करेंगे। ऐसी गुंजाइश बनती तो नहीं है, ये तो हुकूमती सवाबदीद है कि वो वक्त से 2 या 4 रोज़ पहले असेंबली डिसॉल्व कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर को ये समरी मूव करने के हवाले से इख्तियार दिया, बल्कि यहाँ तक कि अगर प्रेसिडेंट वो समरी लेकर बैठ जाते हैं तो उस सूरत में 48 घंटे बाद उस पर अमल दरामद हो जाता है। सही। तो ये तो एक आईनी इख्तियार है जो कि प्राइम मिनिस्टर को दिया हुआ है, और उसमें वो तो इस सारी सिचुएशन में देखें कि उन्होंने घंटे भी कैलकुलेट कर लिए हैं कि अगर हम 10 को करेंगे तो वो 10 की सूरत में प्रेसिडेंट जो हैं उसमें उस समरी को लेकर बैठ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अदील मुख्तसर किस्सा ये है कि अहम नौयत के फैसले तो हो चुके हैं, और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब हूँ या जरदारी साहब हूँ, ये अहम फैसलों के हवाले से जो उनके कार्ड्स हैं क्लोज टू चेस्ट रखते हैं, बिलखुसूस माजी करीब में अगर हम देखें, और फैसले तो हो चुके हैं जो क़यादत ने इन जमातों की करने हैं। बाकी तो फिर ये बादल ही हैं जो छाए हुए हैं सियासी तौर पर, जिनके ऊपर क़यास राय की जाती हैं। हाँ, अच्छा, हमें बड़े फैसले कुछ बड़े फैसले हो चुके हैं जो आने वाले दिनों में मजीद सामने वो आ जाएंगे, चंद घंटों में, चंद दिनों में, जिनका बड़ा इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल इम्पैक्ट, और वो अगला मंजरनामा वो बयान करेंगे वो फैसले।